भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां अचार की खुशबू रसोई का हिस्सा ना हो। किसी घर में आम का अचार धूप में सूख रहा होता है तो कहीं सरसों के तेल में डूबी लाल मिर्चें बड़े मर्तबानों में रखी होती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर भारत में अचार सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि परंपरा क्यों माना जाता है? कैसे हजारों साल पहले बिना फ्रिज के लोग महीनों तक खाने को सुरक्षित रखते थे? और क्यों भारत के हर राज्य का अचार उसकी जलवायु, मसालों और इतिहास की कहानी सुनाता है? आज हम जानेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध अचारों का इतिहास, उनके पीछे की साइंस और वो दिलचस्प बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आम का अचार भारत में सबसे लोकप्रिय अचारों में गिना जाने वाला आम का अचार लगभग हर राज्य में अलग स्वाद के साथ बनाया जाता है। इसका इतिहास कम से कम 4000 साल पुराना माना जाता है और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काटकर नमक, सरसों का तेल, मेथी, सौंफ और लाल मिर्च के साथ मिलाया जाता है। उत्तर भारत में ये अधिक मसालेदार होता है, जबकि गुजरात में इसमें गुड़ मिलाकर हल्का मीठा स्वाद दिया जाता है। नमक और तेल दोनों प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, जिससे ये अचार महीनों तक सुरक्षित रहता है। गर्मियों की तेज धूप में पकाया गया अचार स्वाद में अधिक गहरा माना जाता है। नींबू का अचार नींबू का अचार भारत के सबसे पुराने औषधीय अचारों में माना जाता है। आयुर्वेद में नींबू को पाचन सुधारने वाला फल बताया गया है, इसलिए इसका अचार भोजन के साथ विशेष रूप से परोसा जाता था। नींबू को कई दिनों तक नमक में रखा जाता है, जिससे उसकी बाहरी परत मुलायम हो जाती है। इसके बाद उसमें हल्दी, मेथी, काला नमक और कभी कभी हरी मिर्च मिलाई जाती। भारत में इसका स्वाद ज्यादा खट्टा और तीखा होता है, जबकि राजस्थान में मीठा नींबू अचार भी लोकप्रिय है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड बैक्टीरिया की वृद्धि को धीमा करता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। लाल मिर्च का अचार राजस्थान और उत्तर भारत के सूखे क्षेत्रों में लाल मिर्च का अचार बेहद लोकप्रिय माना जाता है। बड़ी मोटी लाल मिर्चों को बीच से काटकर उनमें सौंफ, मेथी, अमचूर और सरसों का मसाला भरा जाता है। इसके बाद उन्हें सरसों के तेल में डुबोकर कई दिनों तक धूप में रखा जाता है। राजस्थान की गर्म जलवायु इस अचार को जल्दी तैयार करने में मदद करती है। इसका स्वाद तीखा होने के बावजूद अंदर मौजूद मसाले इसे हल्का खट्टा और गहरा फ्लेवर देते हैं। मिक्स वेज अचार भारतीय रसोई का अपेक्षाकृत आधुनिक रूप माना जाता है, जो 20वीं सदी में शहरी घरों में लोकप्रिय हुआ। इसमें गाजर, फूल गोभी, शलगम और हरी मिर्च जैसी कई सब्जियां एक साथ डाली जाती हैं। पंजाब और दिल्ली में ये अचार खास तौर पर सर्दियों में बनाया जाता है। सब्जियों को पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें मौजूद नमी कम हो जाए। इसके बाद सरसों, हल्दी, मेथी और सिरके के साथ मिलाया जाता है। सिरका इसमें अतिरिक्त अम्लता जोड़ता है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लहसुन का अचार खास तौर पर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है। लहसुन की कलियों को नमक, लाल मिर्च, राई और नींबू के रस के साथ मिलाया जाता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक यौगिक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है। यही कारण है कि ये अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। महाराष्ट्र में इसका स्वाद अधिक तीखा और तेल युक्त होता है, जबकि उत्तर भारत में इसमें खट्टापन ज्यादा रखा जाता है। कटहल का अचार बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल की पारंपरिक रसोई से जुड़ा हुआ है। कच्चे कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर पहले हल्का उबाला जाता है। इसके बाद उसमें सरसों, मेथी, हल्दी और लाल मिर्च मिलाई जाती है। कटहल का रेशा मसालों को अच्छी तरह सोख लेता है, इसलिए इसका स्वाद गहरा और भारी बनता है। दिलचस्प बात यह है कि कई जगहों पर कटहल को शाकाहारी मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका टेक्सचर मांस जैसा महसूस होता है। आंवले का अचार भारतीय आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण फलों में से एक माना जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा संतरे से कई गुना अधिक होती है। आंवले को उबालकर नरम किया जाता है, फिर उसमें मेथी, सौंफ और सरसों का तेल मिलाया जाता है। उत्तर भारत में इसका स्वाद हल्का तीखा और खट्टा होता है, जबकि दक्षिण भारत में करी पत्ते और नारियल तेल के साथ भी इसे बनाया जाता है। इसका स्वाद शुरुआत में खट्टा और बाद में हल्का मीठा महसूस होता है। बांस का अचार पूर्वोत्तर भारत, खासकर नागालैंड और असम में बांस के अचार की विशेष पहचान है। युवा बांस की कोपलों को पहले उबाला जाता है ताकि उनकी प्राकृतिक कड़वाहट कम हो जाए। इसके बाद उन्हें मिर्च, नमक और स्थानीय मसालों के साथ किण्वित किया जाता है। इस अचार में हल्की धुएं जैसी खुशबू और तीखा स्वाद होता है। कई समुदायों में इसे पारंपरिक त्योहारों और सामूहिक भोज में परोसा जाता है। मछली का अचार केरल, गोवा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मछली का अचार लंबे समय से बनाया जाता रहा है। छोटी मछलियों या झींगों को पहले मसालों और हल्दी के साथ तला जाता है। इसके बाद उन्हें सिरका, करी पत्ता और लाल मिर्च के मिश्रण में डाला जाता है। गोवा में नारियल सिरका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि केरल में नारियल तेल इसकी पहचान बनाता है। इसका स्वाद बेहद तीखा, नमकीन और समुद्री फ्लेवर वाला होता है। हरी मिर्च का अचार उत्तर भारत के घरों में सबसे
जल्दी बनने वाले अचारों में गिना जाता है। लंबी हरी मिर्चों के अंदर राई, सौंफ और अमचूर का मसाला भरा जाता है। इसके बाद उन्हें सरसों के तेल में रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका तेज और ताजा तीखापन। पंजाब और हरियाणा में इसे पराठों के साथ विशेष रूप से खाया जाता है। करौंदे का अचार। करौंदा एक छोटा खट्टा फल है जो राजस्थान और मध्य भारत में पाया जाता है। इसका अचार गर्मियों में तैयार किया जाता है। कई जगहों पर इसमें गुड़ मिलाकर मीठा खट्टा स्वाद बनाया जाता है। करौंदे में आयरन और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका टेक्सचर हल्का कुरकुरा और रसदार होता है। इमली का अचार। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में इमली का अचार भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इमली के गूदे को नमक, लाल मिर्च और तेल के साथ पकाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसका स्वाद बेहद तीखा होता है, जबकि महाराष्ट्र में इसमें गुड़ मिलाकर संतुलन बनाया जाता है। इमली में मौजूद टार्टरिक एसिड इसे प्राकृतिक खट्टापन देता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है। भारत में अचार केवल खाना नहीं है, ये मौसम को संभालने की तकनीक है, पुरानी रसोई का विज्ञान है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। क्योंकि भारत में हर अचार सिर्फ स्वाद नहीं देता, एक पूरे क्षेत्र की कहानी सुनाता है।